हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ईएमआरएस के एग्ज़ाम के बारे में। ओके, तो अभी हम नोटिस के बारे में देखते हैं। ईएमआरएस की जब साइट पर आप जाएंगे तो ईएमआरएस की साइट पर आपको ये नोटिस मिलेगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही होम पर क्लिक करेंगे आपको ये नोटिस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एट डिस्टिंक्ट positions including principal, PGT, TGT, miscellaneous teachers, hostel warden, accountant, junior secretariat assistant, and lab attendant will be conducted by CBSE in offline mode. The examination is scheduled to take place on 16, 17, 23rd and 24th of December. ओके, तो यहाँ पर 2 शिफ्ट्स में होगा और जो एग्ज़ाम है आपका 16, 17, 23 एंड 24th ओके दिसंबर के लिए होगा। ओके, तो ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर ये नहीं बताया है कि 16, 17 या 23rd या फिर 24th। अब आपका जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड आपका 1 या 2 दिसंबर से, ओके 1 या 2 दिसंबर से आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। ऑफिशियल साइट पर आप चेक कर सकते हैं आपका एडमिट कार्ड। ओके, 1 या 2 दिसंबर से आप एडमिट कार्ड चेक कर लेंगे, आपका ई एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 शिफ्ट होंगी आपकी डेली। ओके, 2 शिफ्ट आपकी डेली होंगी पर डे। दूसरा आपका 4 दिन एग्ज़ाम होंगे, 4 डे आपके सैटरडे और संडे। ओके, सैटरडे और संडे के लिए आपके एग्ज़ाम होंगे। ओके, 4 दिन तक। ओके, और टोटल जो शिफ्ट होंगी वो यहाँ पर 8 शिफ्ट होंगी टोटल। एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर शीट पर होगा। ठीक है, ओएमआर शीट आपको फिल करनी होगी। ठीक है नहीं, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आज 22 हो गई, 22 नवंबर। आज से अब टाइम लगाते हैं तो आपके 22 से 23 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, 22 से 23 दिन बचे हुए हैं। अब आपने जो भी सिलेबस होगा आपके सब्जेक्ट का वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर ही ध्यान देना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पर ही आपको ध्यान देना है। आपके पास में चाहे एनबीएस का प्रैक्टिस सेट हो या फिर केबीएस का हो या फिर आपका ईएमआरएस का हो, ये सभी आपके क्वेश्चंस जो होंगे आपके सब्जेक्ट के, सभी क्वेश्चंस आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। या फिर आप कह सकते हैं जो आपका जनरल पेपर होगा उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर आपके बाकी आपका जैसे रीजनिंग है या फिर और भी लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं, हिंदी के भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके जो भी प्रैक्टिस सेट है एनबीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर केबीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आप उसमें एप्टीट्यूड आप चेक कर सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। वो जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आप ज़रूर करें। ठीक है, ईएमआरएस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है नहीं, वो आप सारे क्वेश्चंस कर लें अच्छे से। ठीक है, आप 10 ईयर्स के पेपर ले लें और उनको अच्छे से कर लें। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लें। या फिर आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, वो मेन सब्जेक्ट आपका, उसके सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिए। ओके, तो ये आपके 22 से 23 दिन बचे हुए हैं। इन 22 से 23 दिन में आप कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ सकते, लेकिन क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्वेश्चंस आप करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। ओके, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इसके 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में आपका एक ही करेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको बाकी की जो 3 जो ऑप्शन हैं जो रॉन्ग है, उन ऑप्शन के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, आपका एक्सप्लेनेशन अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है, तभी आप उस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गई पेपर के बारे में बात। ओके, तो इस तरीके से आप अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच।